इब्राहिम ट्रोडे आखिर कौन है, उनके लीडर बनने का क्या मकसद है, बस हमारी हम छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोडे एक सियासी लीडर हैं जो 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बने, जब उन्होंने एक मिलिट्री कोप के जरिए उस वक्त के सदर पाउल हेनरी डिबा को हटा दिया था। इब्राहिम ट्रोडे 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो के बोनकोटे शहर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक हम्बल फैमिली से था और उन्होंने अपनी एजुकेशन की डिग्री भी हासिल कर ली थी। 2009 में इब्राहिम ट्रोडे ने जब बुर्किना आर्मी ज्वाइन की, लेकिन खास बात यह कि उनकी ट्रेनिंग मोरक्को में हुई। सितंबर 2022 में जब कंट्री में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब थी और पाउल हेनरी डिबा की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो इब्राहिम ट्रोडे सक्सेसफुल लीडर बन चुके थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो करप्शन फॉरेन इंट्रेंस एक नई डायरेक्शन में मुल्क को ले जाएंगे। 21 अक्टूबर 2022 को उन्हें एक ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जिसमें उन्होंने थॉमस सकरारा के आइडियाज को फॉलो करने का इरादा किया था। थॉमस सकरारा बुर्किना फासो के एक सोशलिस्ट अफ्रीकन लीडर थे, लेकिन उनकी लीडरशिप 1980 में मशहूर हुई थी। लेकिन इब्राहिम ट्रोडे ने संकारा की लेजेंसी वापस लाने का प्रॉमिस किया था। उनकी गवर्नमेंट ने IMF के लोन्स वगैरह लेने पर भी इनकार किया था। उन्होंने सोम्पिन नाम की एक स्टेट मिनी कंपनी एस्टेब्लिश की, जिसमें उन्होंने फॉरेन गोल्ड माइनिंग कंपनी से ओनरशिप वापस लेनी शुरू की। लेकिन उनका ये कहना था कि ये सोना बुर्किना के लोगों को मिले। उन्होंने सीमेंट और फ्लोर फैक्ट्रीज वगैरह बनवाने का ऐलान भी किया था और इसी के साथ गोल्ड रिफाइनिंग का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स, वाटर पंप्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन ये टोमेटोस और राइस वाला प्रोडक्शन में फायदे में ले गया। इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन के लिए उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जिसमें 100 से ज्यादा घर बनाए गए और मिनिस्टर की सैलरीज कम की गई। लेकिन इसी के साथ सिविल सर्वेंट की सैलरीज भी बढ़ाई गई। बजट रिफॉर्म्स और करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए। लेकिन इसी के साथ डॉनसन एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, जो इकोनॉमी और टूरिज्म के ग्रोथ के लिए जरूरी था। लेकिन कल्चरल फ्रंट पर उन्होंने थॉमस सरकारा का म्यूजियम भी बनवाया और उसका नाम एक मेजर स्टील को दिया गया। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने फ्रांस के मिलिट्री बेस को निकाल दिया था और रशिया के साथ डिप्लोमेटिक अच्छे ताल्लुक किए। लेकिन इसी के साथ रशियन एम्बेसी को वापस खोला गया और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाई गई। लेकिन फ्रांस और वेस्ट इन्फ्लुएंस को खत्म करने का उनका एक नया मिशन था। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी लीडरशिप को एक क्रिटिसिज्म भी है। लेकिन इसी के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब थी और 2024 में मानसिला में अटैक हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। लेकिन आर्मी के अंदर मोरल का इशू था और इसी के साथ मीडिया फ्रीडम को लिमिट किया गया। लेकिन इसी के साथ उन्हें प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन का इल्जाम भी लगता है। रशिया के इन्फ्लुएंस के जरिए AI जनरेटेड वीडियोस और न्यूज सर्कुलेट की जाती, जिसमें उनकी इमेज को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्रोडे का यह भी कहना था कि नेसेसरी है और इसकी एक नेशनल यूनिटी बनाई जाए। लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन उनकी पॉलिसी को कॉन्स्टेबल समझ रही है। लेकिन कौन करप्शन के रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं। उनका कहना है कि पहले मुल्क को बचाना है और बाद में डेमोक्रेसी आएगी। लेकिन आज इब्राहिम ट्रोडे एक सिंबल बन चुके हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो किसी से भी नहीं डरते। लेकिन इसी के साथ आज भी लोगों के लिए वो कच्चा लीडर है। लेकिन मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। लेकिन अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।